हाय हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हो सभी? सब ठीक ठाक होंगे आशा करती हूँ। आज की हम क्लास में करने वाले हैं हमारा इंडिया जीके का टेस्ट। ठीक है, सभी इसमें से यही मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन ही ठीक कर पाते हैं। आप देखते हैं कितने ठीक कर पाते हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, आज करते हैं चलो अपना टेस्ट शुरू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, कब? उत्तर गुप्त काल में। ठीक है, जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, वो प्रसिद्ध हो गई थी, वो कौन सी थी वो बतानी है। ठीक है, कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, कौन सा है? आंसर बताओ। लो क्वेश्चन भी देख लो साथ में। कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, कौन सी थी? आंसर हो जाएगा हमारा जी बी। नहीं सॉरी बी नहीं, नालंदा। ठीक है, तक्षशिला नहीं थी, बाद में आई थी तक्षशिला, नालंदा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, किस किस का ठीक है वो बता दो, किस किस ने दिया ये आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, या फिर हर्षवर्धन को? भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? हमारा कहा गया है जी समुद्रगुप्त को। ठीक है, किसको कहा गया है जी? समुद्रगुप्त को। एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवंतिकी से मानते हैं, वो कौन, वो क्या है, कौन थे जो हमारे वैद्य चिकित्सा में सबसे ज़्यादा माने गए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे? सुश्रुत थे, च्यवन थे, धन्वंतरी थे, चरक थे। जो आयुर्वेद में सबसे बहुत बड़े वैद्य माने गए थे, ठीक है, वो कौन थे हमारे? आंसर हो जाएगा हमारा धन्वंतरी, धन्वंतरी जी। ठीक है, एक मूवी भी बनी हुई है इस पे तो, धन्वंतरी पे तो। ठीक है, जिसमें धन्वंतरी पूर्वज हैं उनके हिसाब से वो क्या करते थे, उनके जो आने वाली पीढ़ियां थी वो इलाज कर रही थी। ठीक है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम? किसका पूछ रखा है जी? गुप्त का। गुप्त शासक कौन था? तो सभी को पता है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ए इज द राइट आंसर, श्रीगुप्त। ठीक है, कौन थे? श्रीगुप्त थे। फिर है हमारा, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? रोमन साम्राज्य के साथ था जो भारत का व्यापार, रोमों पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था जिससे वो समाप्त हो गया था? ठीक है, इंडिया के लोग थे जिन्होंने रोम पर आक्रमण करे थे, जिससे हमारा व्यापार क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अरबों द्वारा, हंगेरियों द्वारा, हुणों द्वारा, तुर्कों द्वारा? बताओ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा जी हमारा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर है हमारे आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित हैं? गुप्त वंश से, कुषाण वंश से, मौर्य वंश से, या पाल वंश से? किससे संबंधित हैं हमारे? आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा जी हमारा गुप्त वंश। क्या हो जाएगा हमारा? गुप्त वंश इज द राइट आंसर। ठीक है, गुप्त वंश। फिर है नेक्स्ट हमारा, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपाधियां उत्कीर्ण हैं? जो इलाहाबाद का स्तंभ है वहाँ पर किसकी उपाधि दिखाई गई है? चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की, विक्रमादित्य की, या फिर स्कंदगुप्त की? किसकी है जी? आंसर हो जाएगा हमारा बी, समुद्रगुप्त की। ठीक है, किसकी हो जाएगी हमारे? समुद्रगुप्त की। चीनी यात्री हेन्स जो फाहियान था वो किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के,
समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर कुमारगुप्त के? किसके टाइम पे आया था, बता दो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो चीनी यात्री फाहियान था वो किसके टाइम पे आया था? वो आया था जी हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, ठीक है। फिर हमारा 9th क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, सही नहीं है वो बताना है। उन्होंने मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत के भागों पर शासन किया, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा बड़े पुत्र को मिलता था, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा अधिक विकसित थी, भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी हुई। कौन सी थी उससे संबंधित, जो गुप्त शासकों से संबंधित थी? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर। राजपद था वो वंश के अकॉर्डिंग चलता था, और जो सिंहासन पर बैठता था वो उसका हमेशा बड़ा पुत्र ही होता था, ठीक है, गुप्त वंश के टाइम पे। फिर हमारे कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर कुमारगुप्त के? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। कालिदास किसके टाइम पे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे थे। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर हमारा गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग था, उसको प्रमोट किसने किया था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा जी हमारा बी इज द राइट आंसर, श्रीगुप्त, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, समाजवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए, इनमें से कोई भी नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी हमारा ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, कला और स्थापत्य के लिए, ठीक है। फिर है हमारा गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासक थे, उनकी सरकारी भाषा पूछ रखी है, ठीक है। कौन सी थी वो गुप्त शासकों की? पाली, प्राकृतक, हिंदी, संस्कृत? कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी कौन सी थी। आंसर हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर, संस्कृत थी, ठीक है। कौन सी थी? संस्कृत थी। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? खगोल विज्ञान भी जानता था और गणित भी जानता था। भानुगुप्त, वाघभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर? कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसको तो सभी जानते हैं ना, आर्यभट्ट जी को तो, ठीक है, इसको तो सभी जानते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? गुप्त विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी और किसका था? वो गुप्त राजा ही था। कौन था वो? आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्न में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय, सी इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन हमारा, गुप्त संवत निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा? संवत पूछ रखा, ठीक है, संवत बताना है। समुद्रगुप्त द्वारा या फिर कुमारगुप्त द्वारा? आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, ठीक है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना, चांदी, तांबा, लोहा? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं इतना, ठीक है, जल्दी क्लास को ऑफ करनी है, हमें जल्दी कंप्लीट करनी है क्लास, ठीक है। सोना, ठीक है, सोने सबसे ज़्यादा धातु थे उस टाइम पे, सिक्के बहुत ज़्यादा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था?
इसको तो सभी को पता होगा। समुद्रगुप्त के नाम से, स्कंदगुप्त के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से, या फिर राणा गुप्त के नाम से? आंसर क्या हो जाएंगे हमारा? विक्रमादित्य के नाम से। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? विक्रमादित्य के नाम से। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, या फिर चोलों के? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, गुप्तों के। चंद्रगुप्त मौर्य को दिखाया गया है ना। बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के, या फिर कनिष्क के? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आजकल सभी को पता है, हर्षवर्धन के। ठीक है, बाणभट्ट किसके कवि थे? हर्षवर्धन के थे। ठीक है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्ति में? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा जी हमारा बी, प्रयाग में। ठीक है। फिर हमारे एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी है, कादम्बरी लिखी गई है, वो किसने लिखी है वो कादम्बरी? बाणभट्ट ने, हर्षवर्धन ने, भास्करवर्धन ने, बिंदुवर्धन ने? आंसर क्या हो जाएगा हमारा कादम्बरी के? बाणभट्ट जी। ठीक है, बाणभट्ट जी। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? हर्षवर्धन ने सिर्फ 3 ही रचनाएं लिखी थी। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। हर्षचरित्र किसकी थी? बाणभट्ट की थी। ठीक है। अब इसमें से तो तीनों तो हर्षवर्धन की हो गई, बट इसमें पूछा नहीं है, पूछा कौन सी? हर्षचरित्र है। ठीक है। हर्षचरित्र क्या जगह हमारे हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फाहियान के, इतसिंह के, ह्वेनसांग के, या फिर मेगस्थनीज के? ठीक है, वो बताओ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था ना, ह्वेनसांग के लिए की गई थी वो सभा। ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी हमारा बैरोमीटर। ठीक है। अमीबा है जो, उसमें कितने सेल या कोशिका पाई जाती है अमीबा में? 1, 2, 3, 4? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका तो सभी को पता है, यूनिसेलुलर है ये। ठीक है ना, यूनिसेलुलर है तो 1। कौन सी हमारी? यूनिसेलुलर के लिए 1 सेल है अमीबा में हमारी। ठीक है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड 1963 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में? कब बना था? आंसर हो जाएगा हमारा जी 1963 में। ठीक है, 1963 में। फिर हमारा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में किस सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन किसका है? मालीगांव का, जलगांव का, फुलेरा का, मालाखेड़ा का? किसका रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मालीगांव, मालीगांव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मालीगांव। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, देख लो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री? बता दो। आंसर इसका तो सभी को पता है, राज्यपाल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राज्यपाल। आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, ओके दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पे।